हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप सभी लोग घर पर स्वस्थ होंगे और निश्चित रूप से 12th क्लास के सब्जेक्ट इंग्लिश के पहले जो भी 5 लेक्चर अपलोड किए जा चुके हैं, निश्चित रूप से आपने उन सभी का लाभ लिया होगा। जैसा कि आपको पता है, गायत्री विद्यालय की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट में जो हमने टॉपिक उठाया था अपना पहला 12th क्लास का, वो था शॉर्ट कंपोजिशन। उसी शॉर्ट कंपोजिशन में सबसे पहला टॉपिक हमने शुरू किया जो है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट की सीरीज़ में इससे पहले भी हमने सबसे पहले मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट लर्न किया। दूसरे नंबर पे हमने सीखा कि हाउ टू राइट जॉब वैकेंसी एडवर्टीजमेंट, कि जॉब वैकेंसी का एडवर्टीजमेंट कैसे लिखा जाता है। और जो प्रीवियस वीडियो आपका अपलोड किया गया था वो था एकोमोडेशन के बारे में। उसी सीरीज़ को आगे ले जाते हुए आज हम जो एडवर्टीजमेंट सीखने जा रहे हैं वो है सेल परचेज। सेल परचेज, जैसा कि आपको इसके टाइटल से ही पता चलता होगा कि सेल परचेज जो है वो एडवर्टीजमेंट है आपका बेचना या फिर खरीदना। बेचना, खरीदना। वैसे तो हम देखते हैं अभी तो कभी सेल परचेज करना हो तो OLX पे कर देते हैं, सेल करना है तो परचेज करना है तो जो भी सेकंड हैंड चीज़ें होती हैं, जो भी आर्टिकल्स होते हैं, जो भी व्हीकल्स होते हैं, जो भी प्रॉपर्टी होती है। लेकिन क्लासिफाइड कॉलम में हम किस प्रकार से एक एडवर्टीजमेंट को लिखें, आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे, इसको सीखेंगे। उम्मीद है आप इसको ध्यान से देखेंगे, इसको नोट डाउन करेंगे और निसंदेह आप सीखेंगे। इससे पहले भी जो 3 एडवर्टीजमेंट अपलोड किए गए हैं, निसंदेह निश्चित रूप से आपको समझ में आए होंगे। तो देखते हैं कि सेल परचेज का जो एडवर्टीजमेंट है उसको किस प्रकार से लिखा जाता है। सबसे पहली चीज़, किसी भी एडवर्टीजमेंट को लिखने के लिए सबसे पहले आवश्यकता होती है एक हेडिंग। पिछले एडवर्टीजमेंट्स में भी आपने ये देखा, एक शीर्षक की आवश्यकता होती है। जैसे हमने मैट्रिमोनी में देखा था ब्राइड वांटेड, ग्रूम वांटेड। हमने जॉब वैकेंसी में देखा था कि हेडिंग आ रही थी सिचुएशन वेकेंट। हमने एकोमोडेशन के कॉलम में देखा था कि वहाँ पे आ रहा था टू लेट। उसी प्रकार से एक हेडिंग, मैंने पहले भी आपको प्रत्येक वीडियो में बताया है कि ये हेडिंग आपकी कहाँ पे लिखी जाएगी। सबसे होगी तो हेडिंग यहाँ पे होगी नेम ऑफ द थिंग, मतलब वो आर्टिकल, वो प्रॉपर्टी, वो व्हीकल जिसको आप खरीदना या बेचना चाहते हैं। सबसे पहले नेम ऑफ दी थिंग, उसका नाम आएगा और उसके बाद में फॉर सेल, नेम ऑफ दी थिंग यानी वस्तु का नाम, उसके बाद आ जाएगा फॉर सेल। और अगर आपको इसको परचेज करना है तो सेल के स्थान पे आ जाएगा परचेज, अर्थात हो जाएगा नेम ऑफ दी थिंग फॉर सेल या नेम ऑफ दी थिंग फॉर परचेज। मान लो आपको एक बाइक खरीदनी है तो आप कर देंगे बाइक फॉर सेल, खरीदनी है तो बाइक फॉर परचेज, बेचने के लिए। जैसे कार है तो हो जाएगा अ कार फॉर सेल
और अगर आपको परचेज करनी है, खरीदनी है, तो हो जाएगा अ कार फॉर परचेज। कहाँ पे लिखेंगे? सबसे ऊपर यहाँ। ध्यान क्या रखना है, जैसे कि पिछली जो भी हेडिंग्स थी उनमें भी आपने ध्यान दिया था कि हेडिंग शुड बी रिटन इन कैपिटल लेटर्स, अर्थात अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में सबसे ऊपर सबसे पहले उस बॉक्स के अंदर यू विल हैव टू राइट द हेडिंग ऑफ द एडवर्टीजमेंट, कि आपका जो विज्ञापन है उसका शीर्षक क्या है वो सबसे ऊपर आपको लिखना होगा, पहली चीज। नेक्स्ट पॉइंट, इफ यू वांट टू सेल एनीथिंग, यदि आप कोई भी चीज बेचना चाहते हैं, यदि आप कोई भी चीज बेचना चाहते हैं तो एक चीज कंफर्म है कि वो चीज आपके पास में है, अर्थात उपलब्ध है, उपस्थित है। तो यहाँ पे आप जब लिखना प्रारंभ करेंगे यहाँ से, तो इसका एक पॉइंट, स्टार्ट विद, ये हेडिंग, ये हो गया स्टार्ट विद, बिगिन विद, किससे शुरू करें। तो यदि आपके पास में है तो इट मीन्स अवेलेबल है, उपलब्ध है, उपस्थित है, पास में है। एंड इफ यू वांट टू परचेज एनीथिंग इट मीन्स वांटेड, यदि आप परचेज करना चाहते हैं तो आपको आवश्यकता है, तो इट मीन्स वांटेड। और इफ यू वांट टू सेल एनीथिंग स्टार्ट विद अवेलेबल, तो आप किससे शुरू करेंगे? अवेलेबल से, अर्थात वो चीज़ आपके पास में है, चाहे वो व्हीकल हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो कोई भी आर्टिकल, कोई भी गुड्स, कोई भी सामान हो। अब हम देखते हैं कि जो सेल परचेज आपका एडवर्टीजमेंट चल रहा है, इसमें कोई आवश्यक नहीं है कि आप केवल किसी व्हीकल को ही खरीद या बेच सकते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि आप इसमें केवल किसी प्रॉपर्टी को ही खरीद बेच सकते हैं। तो ये चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे आपका व्हीकल हो, चाहे आपका कोई भी आर्टिकल हो, किसी के लिए भी एडवर्टीजमेंट जो है वो एक पब्लिश किया जा सकता है, ड्राफ्ट किया जा सकता है। हम आज जो चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा कर रहे हैं सेल और परचेज ऑफ व्हीकल, अर्थात इसका तात्पर्य है वाहन को बेचना या खरीदना, कि किसी भी व्हीकल को, किसी भी वाहन को आप किस प्रकार से बेचेंगे और किस प्रकार से खरीदेंगे, या ये कह सकते हैं कि किसी भी व्हीकल को सेल करने के लिए, किसी भी व्हीकल को परचेज करने के लिए उस एडवर्टीजमेंट को लिखते समय किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, उस पर हम आज चर्चा करेंगे, उसको सीखेंगे। तो देखते हैं। पहली चीज़, जब भी किसी व्हीकल को, किसी वाहन को आप बेच रहे हैं तो पहली चीज़ जिसकी आपको आवश्यकता है वो होगी कि जो भी वाहन है क्या होगा? नेम ऑफ द कंपनी। आपको बताना पड़ेगा कि आपकी अगर बाइक है तो कौन सी कंपनी की है, हीरो है, होंडा है, सुजुकी है, यामा है। आपकी अगर कार है तो बताना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी की है। जैसे हम ले सकते हैं एग्जाम्पल में, जैसे ले सकते हो टोयोटा, जैसे ले सकते हो आप मारुति, या ले सकते हो फोर्ड।
विच यू विल हैव टू बी मेंशन, यानी जो चीज़ें आपको उसमें मेंशन करनी पड़ती हैं। पहला पॉइंट, नेम ऑफ द कंपनी। सेकंड पॉइंट आ जाता है मॉडल ईयर, कि जो भी आपका वाहन है वो उसका मॉडल कौन सा है, उसका ईयर कौन सा है, जब उसका प्रोडक्ट होने के बाद में जब वो मार्केट में लॉन्च हुआ तो लॉन्च होने वाला जो वर्ष है वो कौन सा है। तो इसके लिए हमें एक मॉडल ईयर जो है वो भी इसमें लिखना पड़ता है। नेक्स्ट है कलर, कि जो आपका व्हीकल, जो आपका वाहन है उसका रंग क्या है, वो कलर आपको मेंशन करना पड़ता है, कलर आपको लिखना पड़ता है। बहुत ही आसान है। एक चीज और, माइलेज, या कह सकते हैं एवरेज, माइलेज या फिर एवरेज उसका क्या है ये भी हम लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो भी वाहन आप बेच रहे या खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं तो उसकी कंडीशन क्या है आपको पता है, खरीद रहे हैं तो उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए। नेम ऑफ द कंपनी, यहाँ हो जाएगा मॉडल ईयर, इसमें आ जाएगा आपका कलर, माइलेज या एवरेज कह सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा आपका कंडीशन। इसके अलावा छठा पॉइंट जो है वो है एक्सेसरीज। एक्सेसरीज का तात्पर्य होता है सहायक उपकरण, कि उसके जो भी सहायक उपकरण हैं वो क्या हैं। जैसे सहायक उपकरण में कह सकते हैं हम, जैसे सीट कवर्स नए हैं आपका, जैसे स्टीरियो सेट या म्यूजिक सिस्टम है, एलईडी सिस्टम है, एसी है, एयर बैग्स हैं, ये सब आपके इसमें आ जाते हैं, एक्सेसरीज में आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका जो है एक्सपेक्टेड प्राइस, उसकी एक्सपेक्टेड, उसकी अपेक्षित कीमत क्या है। एंड एट लास्ट यू विल हैव टू मेंशन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट में आइदर फोन नंबर और एड्रेस। एक तो आपको या तो फ़ोन नंबर मेंशन करना पड़ता है या फिर एड्रेस मेंशन करना पड़ता है। एक बार फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं, आसानी हो जाएगी। हम पढ़ रहे हैं सेल परचेज। सबसे पहले मैंने बताया कि आपको एक उपयुक्त, एक सुइटेबल हेडिंग, एक शीर्षक लिखना होता है। जो शीर्षक नेम ऑफ द आर्टिकल, नेम ऑफ द व्हीकल, नेम ऑफ द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में जैसे फ्लैट हो सकता है, हाउस है, प्लॉट है, कुछ भी। अगर आपको सेल करना है तो फॉर सेल लिखते हैं, और अगर आपको खरीदना है तो फॉर परचेज लिखते हैं। और वो कहाँ लिखेंगे आप, सबसे ऊपर। ध्यान रखने योग्य बात जो है वो ये है कि आपको ये हेडिंग कैपिटल लेटर्स में लिखनी होती है। नेक्स्ट आपने देखा कि इसको हम स्टार्ट कैसे करें, इसको बिगिन कैसे करें। तो अगर आप बेच रहे हैं तो इसका तात्पर्य वो चीज़ आपके पास है तो आप अवेलेबल से शुरू करते हैं, खरीदना है तो वांटेड से शुरू करते हैं। हम आज जो सेल परचेज में सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं किसी भी वाहन को बेचना या खरीदना। उसके लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो है नेम ऑफ दी कंपनी, यानी वाहन की जो कंपनी है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, आप और भी कोई एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं। उसके मॉडल ईयर क्या है, विच कलर, उसका रंग क्या है, माइलेज या एवरेज क्या है,
कि किलोमीटर पर लीटर, मतलब कितने किलोमीटर 1 लीटर में जाता है, वो एवरेज। कंडीशन क्या है, गुड कंडीशन जैसे लिखते हैं। एक्सेसरीज आपको पहले ही मैंने बताया, जिसकी हिंदी भी आपको बता देता हूँ। सहायक उपकरण, एक्सेसरीज हो जाएगा, एक्सपेक्टेड प्राइस हो जाएगा, अपेक्षित जो भी कीमत होगी, एंड एट लास्ट कॉन्टैक्ट कहाँ पे करना है, या तो फ़ोन नंबर लिख देंगे या फिर कोई भी एड्रेस को हम मेंशन कर देते हैं। इस प्रकार से आपका एक सेल परचेज का जो एडवर्टीजमेंट है वो बन करके बिल्कुल तैयार हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतना आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में इसको आप निश्चित रूप से नोटबुक पे नोट डाउन करें, इसको आप स्क्रीनशॉट लें और इसके बाद हम एक इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि किस प्रकार से इसका एग्जाम्पल तैयार किया जाता है, किस प्रकार से इसको लिखा जाता है। नाउ लेट्स सी एन एग्जाम्पल ऑफ द सेल परचेज का ही एक हम एग्जाम्पल देखते हैं। पहले हम देखते हैं इसका क्वेश्चन किस प्रकार से होगा। देखें, as you have been transferred to abroad। माना कि अब्रॉड का मतलब होता है विदेश, माना कि विदेश में आपका ट्रांसफ़र कर दिया गया है। यू want to sell your फिगो कार, कि आपकी जो फिगो कार है फोर्ड कंपनी की, यू वांट टू सेल इट, आप इसको बेचना चाहते हैं। सो ड्राफ्ट एंड एडवर्टीजमेंट to be published in sale purchase classified column of the daily न्यूज़पेपर। समझ लें, एज यू हैव बीन ट्रांसफर्ड, आपका स्थानांतरण कर दिया गया है विदेश में, आप कोई जॉब करते हैं, विदेश में स्थानांतरण किया गया है। अब यू वांट टू सेल योर फिगो कार, अपनी फिगो कार को आप बेचना चाहते हैं। सो ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट, एक विज्ञापन को तैयार करें टू बी पब्लिश्ड, यानी प्रकाशित किए जाने के लिए सेल परचेज के क्लासिफाइड कॉलम में, दैनिक समाचार पत्र के। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब हम देखते हैं कि इसका जो एडवर्टीजमेंट है, जो एग्जाम्पल है, वो किस प्रकार से लिखा जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लें। ओके, अब हम देखते हैं। जो भी वीडियो है, इंग्लिश सब्जेक्ट के जो भी वीडियो अभी तक अपलोड किए गए हैं, उनको निसंदेह आप बार बार देखते रहें। एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैं देता हूँ, कोशिश करें कि एक से अधिक एग्जाम्पल जो हैं आप घर पे इसके तैयार करें। किसी प्रकार की कोई क्वेरी, कोई प्रॉब्लम है तो आप अपनी क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो देखते हैं एक एग्जाम्पल को। मैंने बताया सबसे पहले किसी भी एग्जाम्पल को लिखने से पहले आपको एक बॉक्स बनाना होता है, इस प्रकार से।
और आपको बताया कि आपको सेल करना है कार को, तो हेडिंग आपको बताया था नेम ऑफ द थिंग, अगर बेचना है तो फॉर सेल, खरीदना है तो फॉर परचेज। और ये भी बताया था कि आपकी जो हेडिंग होगी वो होगी कैपिटल लेटर्स में। बिल्कुल सही। तो आप लिख देंगे यहाँ पे कार फॉर सेल, कार फॉर सेल। बच्चे सेल और सेल में कंफ्यूज ना हो, बता दूं, अभी मैंने लिखा था यू वांट टू सेल, वो आपकी वर्ब है, क्रिया है, और ये है सेल यानी बिक्री, ये आपका नाम है। तो एक कार फॉर सेल, बिक्री के लिए एक कार। अब जब बेचना है तो इसका मतलब आपके पास में है, और है तो मैंने क्या बताया बेटा, स्टार्ट विद इससे अवेलेबल यानी उपलब्ध है, किसके लिए, अवेलेबल फॉर सेल फिगो कार, ये कार है, मैंने कहा था नेम ऑफ कंपनी लिखना है, और फोर्ड कंपनी फोर्ड कंपनी की कार कौन सी है, फिगो, इसके लिए है, बेचने के लिए। आप इस प्रकार से कॉमा का ध्यान रखना है। मैंने बताया आपको मॉडल लिखना है, लिख देंगे 2018 मॉडल, 2018 मॉडल की फिगो कार जो कि फोर्ड कंपनी की है। आप फिर से यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, इन रेड कलर, मैंने कहा था आपको कलर भी मेंशन करना है, कलर लिखना है, तो हमने कहा 2018 मॉडल है, हमने लिख दिया इन रेड कलर है। हम यहाँ पे फिर से कॉमा लगाएंगे, हम लिख देंगे गुड माइलेज, गुड माइलेज यानी जो उसका औसत है, जो उसका माइलेज है बहुत अच्छा है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एवरेज KMPL का मतलब क्या है, 20 किलोमीटर पर लीटर, मतलब 1 लीटर में 20 किलोमीटर वो चलती है। ऐसे भी लिख सकते हैं, और चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं आप गुड टायर्स, आप लिख सकते हैं AC विद हीटर, सर्दियों के समय में काम आता है, AC विद हीटर। आप लिख सकते हैं, ये एसेसरीज में आ जाएगा, आप लिख सकते हैं हाई फाई म्यूजिक, हाई फाई म्यूजिक सिस्टम है विद हाई फाई म्यूजिक सिस्टम विद LED स्क्रीन, ये भी लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं सेल्फ ड्रिवन, सेल्फ ड्रिवन की जगह पे एक शब्द आप सिंगल हैंडेड भी यूज़ कर सकते हैं। सेल्फ ड्रिवन है मतलब एक व्यक्ति के द्वारा ही ड्राइव किया गया है। आप लिख सकते हैं स्क्रैचलेस, कि गाड़ी पे किसी प्रकार का कोई स्क्रैच नहीं है, कोई खरोंच नहीं है, लिख सकते हैं।
आप लिखते हैं इन वेरी गुड कंडीशन, इन वेरी गुड कंडीशन। एक नोट कर दें आप, रन ओनली, केवल चली है। $25,000 km का मतलब किलोमीटर, केवल इतना चली है। एक्सपेक्टेड यानी अपेक्षित, जो प्राइस है $5 लाख, चाहे तो लिख सकते थे नेगोशिएबल, पहले एडवर्टीजमेंट में हमने जिक्र किया है, बातचीत करने से तय किया जाएगा। यहाँ लिखते हैं इंटरेस्टेड पार्टीज में कॉल ऑन। उसके बाद मैंने बताया जैसा कि एग्ज़ाम में जब भी आपका क्वेश्चन आता है, आप अटेंड करते हैं, तो आप एग्ज़ाम में कभी भी मोबाइल नंबर अपने नहीं लिख सकते, मेंशन नहीं कर सकते। तो आप इस प्रकार से कुछ भी 1 2 3 4 5 है, कुछ भी 0 0 0 करके इसमें लिख सकते हैं। अब इसमें देख सकते हैं अवेलेबल फॉर सेल फिगो का। आप ये चीज़ जो है मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, और इसलिए कर रहा हूँ कि ये चीज़ आपकी चेंज हो भी सकती है, आपकी ये चीज़ भी चेंज हो सकती है। मॉडल आप ये लिख दें, कलर आप चेंज भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा के अनुसार है, आप मॉडल भी चेंज कर सकते हैं। गुड माइलेज आप लिख देंगे, आप एवरेज लिख देंगे, गुड टायर्स है, एसी विद हीटर है, हाई फाई म्यूजिक सिस्टम विद एलईडी स्क्रीन, सेल्फ ड्रिवन मतलब स्वयं के द्वारा चलाई गई, स्क्रैचलेस बिना किसी खरोंच के, इन वेरी गुड या इन वेरी डिसेंट कंडीशन, रन ओनली 25,000 किलोमीटर, एक्सपेक्टेड प्राइस 5 लाख, इंटरेस्टेड पार्टीज यानी जो इच्छुक लोग जिसको परचेज करना चाहते हैं वो कॉल ऑन, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये एडवर्टीज़मेंट जो है वो निश्चित रूप से ही आपको समझ में आया होगा। इतने बेहतर तरीके से, सरल तरीके से आपको बताने का प्रयास मैंने इस वीडियो के द्वारा किया है। इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देखेंगे, जो भी मैटर आपको पढ़ाया गया है उसको आप नोटबुक पर नोट डाउन करेंगे, निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। इससे पहले के जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले उन वीडियोज़ को देखें, उस सीरीज़ को देखते हुए आप इस सेल परचेज तक आएंगे और इसको पढ़ते रहेंगे, ठीक है। और किसी प्रकार की क्वेरी अगर होती है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप जो विद्यालय के द्वारा बनाए गए हैं, आप उस पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। आप पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।